हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल हमने 8 नंबर पेज तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 9th जो पेज है हमारा वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का। और आज हम स्क्वायर रूट का ही मेथड पढ़ेंगे आगे, कि दूसरा मेथड जो है स्क्वायर रूट का। तो आइए क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने स्क्वायर रूट तक पढ़ लिया था, ठीक है। ये 8 वाले पेज का ही पार्ट है, तो इतना नेसेसरी नहीं है ये। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जो हमने कल मेथड पढ़ा था उसमें हमने, ठीक है, स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना पड़ा था। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दे दे कि दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 324 आपको दे रखा है। 324 आपसे पूछ लिया कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 324 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देन अगर आपको रिमेम्बर होगा, अगर आपको पता होगा तो आप क्या है कि इसको डायरेक्टली बता सकते हैं। 324 जैसे 324 है, किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर होता है ना। 18 का स्क्वायर होता है। तो ये तो आपको लर्न है कि आपने बता दिया भाई ये तो 18 का स्क्वायर है। अब इसको निकाल कैसे सकते हैं दूसरे मेथड से, ठीक है। कि इसको हम अगर याद है तो हम डायरेक्टली बता दें कि 18 का स्क्वायर है। अगर आप मान लीजिए आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं कि मुझे नहीं पता स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मेरे को तो लर्न हुआ ही नहीं, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम मेथड जो है आपका, एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड तो पढ़ा ही होगा, सभी ने किया होगा एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम मेथड में आप कैसे करते हो कि आपको जो भी नंबर दे रखा है उसको इस मेथड से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, मीन उसके प्राइम फैक्टर आप बना देते हो। 324 है, इसको ये इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 6 जा 32, 2 2 जा 4, फिर से 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। 2 8 जा 2 1 जा, अब ये 3 से जा रहा है 27, फिर से 3 के टेबल में जा रहा है 9, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है 3, तो अब देखिए 3 से जाएगा तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बेटा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये वाला, देखो 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3। तो इतनी बार हम 4 था हमारा नंबर, इसको हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई के अंदर। अब इसमें हमें क्या निकालना है? इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम ना एक एक जो पेयर बन रहा है, पेयर का मतलब है जोड़ा, 2 का पेयर बन रहा है ना, उसमें से एक उठा लो। इसमें एक से एक उठा लिया, इसमें से भी एक उठा लो, इसमें से भी एक उठा लो, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एक एक उठा लिया और ऊपर 2 कर दो। ऊपर 2 क्यों किया? क्योंकि सभी ही 2 2 है। कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा 2 इंटू टू को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो यही चीज यहाँ पर है। तो इसको मैंने क्या है, पेयर में से एक एक नंबर उठा लिया, उसको 2 पावर लिख दिया। तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया 18, 18 स्क्वायर। तो देखो 324 किसके इक्वल आ गया? 18 का स्क्वायर हो गया ना। 324 इज 18 स्क्वायर। इसने ठीक है, हमने पेयर बना के किया है। इसने जो है कि सेम नंबर है वो 2 2 टाइम लिखी है, ठीक है, अलग अलग करके। तो कैसे भी कर सकते हैं, दोनों को रखता है। तो ये हो गया 18 का स्क्वायर। या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो 324 है उसका स्क्वायर रूट कितना है? उसका स्क्वायर रूट है 18। ये भी तो बोल सकता हूं, हमने कल यही डिस्कस किया था कि 324 का स्क्वायर रूट क्या है? 18 है। तो ये भी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। कि आपसे पूछ ले कि बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो 324 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या रहेगा? 18 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई, आप चेक कर सकते हो। कह रहा कि इज 156 ए परफेक्ट स्क्वायर? क्या 156 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो अगर आपको लर्न है, आपने पढ़ा होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 156 तो इससे छोटा है, ठीक है। 13 का कितना होता है? 13 का होता है कितना? 13 का होता है 169। 15 का हो गया 225, इसके बीच में है, ये तो इससे भी छोटा है। तो 12 का कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये 144 के बाद सीधा 13 का स्क्वायर आ गया, इसके बीच में कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 156 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, इस मेथड से। ये वाला जो हमने ऊपर किया है 156 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो इसके प्राइम फैक्टर ये निकल के आएंगे। अब कोई नंबर स्क्वायर है या नहीं ये कैसे पता लगेगा? पेयर बनना चाहिए बेटा। यहाँ पे देखो 2 और 2 का पेयर बन रहा है ना, 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है। लेकिन 3 और 13 अकेले हैं, यहाँ पर 3 इंटू 3 भी होना चाहिए था और 13 इंटू 13 भी होना चाहिए था, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनता। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कि फाइंड वेदर, क्या पूछ रहा है? 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर।
कह रहा है कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है दोनों, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम इसको चेक कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमारे पास मेथड है दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसने ऐसे नहीं अच्छा इसने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताइए। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसने बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ। तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं हम 1156 के 1156 के 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10 हो गया, एक बच गया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर से 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, एक बच गया 17, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब ये देखो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब अगर आपको स्क्वायर नंबर याद है तो ही आप इसको निकाल पाओगे, अगर स्क्वायर नंबर याद नहीं है तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये किसका आएगा, 289। देखो 16 का जो स्क्वायर होता है ना बेटा, 16 का होता है 256। ठीक है, और 17 का कितना होता है, 17 का होता है 289। ठीक है, पीछे हमने किया भी था। तो ये 17 का स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा, 17 का। तो 17 इंटू 17, तो 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा अपना, 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, ये आ गया। तो पेयर बन गया ना 2 और 2 का, 2 और 17 का, मीन 2 2 का पेयर बन गया, 17 17 का बन गया। तो 2 इंटू 17 लिख देंगे, तो ये कितना होगा 34, मीन 34 का स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना। ठीक है, कह रहा है वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वी आर फेमिलियर विद एंड द नैरोइंग डाउन द इंटरवल टू सर्च। कह रहा है कि जब आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो या स्क्वायर रूट निकालना हो, कि मतलब आपको बताना हो कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है, तो आप उसको एस्टिमेट करके भी निकाल सकते हो। एस्टिमेट कैसे, आइडिया लेके। अब आइडिया कैसे आएगा, अभी तो बताया मैंने आइडिया कैसे आएगा। देखो ये नंबर है 1156, अब आपको एस्टिमेट से बताना है किसके अराउंड है। तो देखो 1000 से थोड़ा बड़ा है, 1000 के अराउंड किसका स्क्वायर होता है, 1000 के अराउंड होता है 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। इजी है ये, ठीक है इजी है। आगे बात समझ में, तो 30 से तो बड़ा है ये, 30 से बड़ा 35 का निकालो जो कि इजी होता है। मैंने बताया भी था आपको, 5 का स्क्वायर कर दो 25, और ये जो 3 है इसको अगले नंबर से गुणा कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12। ठीक है, 3 को 4 से कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, जो अगला है वो यहाँ लिख दो। तो ये नंबर तो इनके बीच में आ रहा है। अब इनके बीच में कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट पे 4 आता है, ठीक है, कौन है, 4 वाला ही आएगा, 4 के स्क्वायर में 4 आता है, 34 है, 34 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ये एस्टिमेट करके निकाल दिया हमने। ठीक है, अब कह रहा है कि 2800, लेकिन 2800 आपको देखते ही पता लग गया होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसको ब्रेक कर लेंगे 28 इंटू 100। अब 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, क्या ये 28 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, नो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम एस्टिमेट करके इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात समझ, अगर समझ में आ रही है चीजें तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चले, और चैनल को भी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और कोई बच्चा सैनिक वगैरह तैयारी करना चाहता है तो मुझे मैसेज कर सकता है, नीचे कमेंट कर सकता है, आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस पर व्हाट्सएप कर लेना। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड 1936। 1936 का हमें क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है 1936 का। नहीं, ये कह रहा है कि एस्टिमेट करना है। ठीक है, एस्टिमेट, तो एस्टिमेट मैंने अभी आपको बताया 1936 देखो किसके बीच में है, 2000 के अराउंड है। 2000 के अराउंड किसका स्क्वायर होता है, 20 का, 30 का, 40 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होता है अपना 1600। तो ये 40 से तो बड़ा है, 40 से बड़ा 45 का और निकाल लो। 45 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना अभी बताया, 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ गया, इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20 हो गया। तो 20, 25 और 1600 इनके बीच में, बिल्कुल इनके बीच में लास्ट में क्या है, 6 है, तो लास्ट में 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 में आता है, 44 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 सिर्फ दो ही नंबर के स्क्वायर में आता है लास्ट में, या तो 6 वाला हो या 4 वाला हो। 6 वाला इसमें आएगा नहीं बीच में, 4 वाला आएगा तो 44 का स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इसने एक्सप्लेन की है, मैंने आपको
डायरेक्टली बता दिया है। ठीक है, ये मेथड आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया ना वो कर लेना। ठीक है, कि 45 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिखिए, 25 हो गया। इस 4 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 यहाँ लिख दीजिए, तो ये आ गया 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस मेथड से करना है, आप इजीली कर पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 20, अच्छा ये क्वेश्चन है, यहीं पे तो ये यहाँ खत्म होगा। 46 अपना आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है अब्राहम एंड बिजोय प्ले ए गेम। दोनों क्या है, एक गेम खेल रहे हैं। वन सेज ए नंबर, एक ने एक नंबर लिया, एंड अदर रिप्लाइज विद इट्स स्क्वायर रूट, और दूसरे ने क्या उसके स्क्वायर रूट की तरह आंसर दिया। कि मान लो कि पहले ने कह दिया 4 है कोई नंबर, और दूसरे ने कहा कि ये स्क्वायर रूट है किसका, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का। अब्राहम सेज, अरीबम सेज 25, अरीबम ने 25 का, एंड बिजोय क्विकली रिस्पॉन्ड विद 5, कि उसका स्क्वायर रूट बता दिया। ठीक है, ये 5 तो क्या 25 क्या है, 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 5 है। ठीक है, देन बिजोय सेज 81, तो अरीबम ने क्या है उसका 9 आंसर दे दिया। द गेम कंटिन्यूज एंड अरीबम सेज 250, बिजोय इज नॉट एबल टू आंसर। अब बिजोय ने आंसर नहीं दे पाया क्योंकि 250 क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 250, 250 is not a perfect square. Aribam asked Bijoy if he can at least provide a number that is close to the square root of 250. कह रहा है कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 250 के क्लोज कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 250 के क्लोज पूछा है उसने। ठीक है, 250 के क्लोज कैसे निकालो बेटा, देखो 250 के राउंड सबसे पहले तो ऐसे देखो, 200 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है, 15 का होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, 225। ठीक है, 225 से बड़ा है। 16 का देख लो, 16 का कितना होता है बेटा, 256 होता है। तो पास में कौन है, ये वाला है या ये वाला, तो ये वाला पास है, 256। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया भी है कि ये कह रहा है कि 10 और 20 के बीच में, हमने क्या इसको 15 और 20 के बीच में लेके चले हैं। कह रहा है कि बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू नंबर हुज स्क्वायर इज 250। इसने 15 का स्क्वायर निकाला 225, 16 का निकाला 256। ठीक है, मतलब ये 15 और 16 के बीच में है, लेकिन 256 का वो क्लोजर है इसके 250 के ज्यादा, 225 के। तो अप्रोक्सीमेट क्या है 250 का, अप्रोक्सीमेट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है नियर बाई। जैसे 250 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम क्या कह देंगे कि अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट का आंसर होता है कि लगभग 16 के आसपास है ये, क्योंकि ये इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 15 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 5 6 या कुछ, तो वो 16 के आसपास है। ठीक है, वो 16 के आसपास है, तो इसलिए हम क्या है अप्रोक्सीमेट कर देते हैं उस आंसर को, ये 16 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है 16 है। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एस्टिमेट स्क्वायर रूट, फिर से स्क्वायर रूट निकालना है। अकिल हैज ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125। अकिल के पास एक कपड़ा है जिसका एरिया इतना है, ही वांट टू नो इफ ही कैन कट आउट ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, कि मतलब उसमें से उसको एक कपड़ा है ऐसे, और इसका आपको एरिया दे रखा है। ठीक है, एरिया कितना 125 है, इसमें से एक रुमाल कट करना है उसको। अब रुमाल कैसा कट करना है, स्क्वायर फॉर्म में कट करना है, स्क्वायर में। स्क्वायर की साइड सेम होती है, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, मतलब इसको और इसको गुणा करें तो ये एरिया बनना चाहिए, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 125 तो नहीं है ना परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, ये 100 से बड़ा है। 11 का 121 होता है। ठीक है, 11 का होता है 121, तो 12 का कितना होता है 144 होता है, तो 144 और 121 के बीच में है ये। ठीक है, 121 और 144 के बीच में है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना ये किसका है, मतलब इसके अप्रोक्सीमेट हम काट सकते हैं उस कपड़े को, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है ये। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही इफ ही कैन कट आउट ए स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है वो 15 सेंटीमीटर हो, वो क्या है कि उसमें से रुमाल क्या है कट कर सकता है स्क्वायर फॉर्म में। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, ही वांट टू नो मैक्सिमम साइज, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी, मतलब इसमें से कितना एरिया मैक्सिमम वो कट कर सकता है रुमाल के लिए स्क्वायर फॉर्म में, ये हमें बताना है, मैक्सिमम साइज बताना है।
हैंडकरचीफ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ विद एन इंटीजर साइड लेंथ, की साइड अब एक इंटीजर की लेंथ होनी चाहिए। तो मैंने आपको वो समझा दिया क्वेश्चन तो वैसे, ठीक है, कि 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसके अप्रोक्सीमेट बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बड़ा? क्योंकि 125 तो टोटल कपड़ा ही है अपने पास, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कपड़ा ही, उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते, तो उससे छोटा ही रखना पड़ेगा हमें। उससे छोटा क्या आएगा? 11/11 का हम कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की दोनों साइड वो ए गुणा ए होती है। ये साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी। ए का मतलब है नंबर, कुछ भी हो सकती है, मतलब दोनों सेम रहेगी, ठीक है। तो आगे ये कह भी रहा है कि 125 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 11, ये 121, ठीक है। एंड ये 144 है, लेकिन 144 लार्जेस्ट हो गया क्योंकि कपड़ा ही अपने पास इतना है। लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडीकरचीफ विद इंटीजर साइड लेंथ कैन बी कट आउट फ्रॉम द इज 11 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम जो हम कपड़ा काट सकते हैं ना उसमें, वो 11 सेंटीमीटर का काट सकते हैं। अब अभी एक्सरसाइज आपके सामने, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो जिसके लास्ट में आ जाए 2 और 8 वो नहीं होता। यूनिट डिजिट में 2 और 8 आ जाए वो नहीं होता। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नोट पूछा है ना, ठीक है। ये तो है, ये भी नहीं है, ठीक है। 2 8 2 3 7, ठीक है। विच वन अमंग हैज लास्ट डिजिट 4, 4 किसका लास्ट डिजिट आएगा? 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, 2, तो ये होगा, ये होगा, बस 2 ही होंगे। 125 का स्क्वायर आपको दे रखा है इतना, और पूछा है कि 126 का स्क्वायर कितना होगा। 126 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 126 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आता है? इसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट डिजिट आएगा 6, उसको हमें इसके अंदर जोड़ना है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5, 5 में 6 जोड़ूंगा तो लास्ट डिजिट आएगी 1, यूनिट प्लेस 1 आएगा। किस आंसर में यूनिट प्लेस 1 आ रहा है? 5 + 3 यहाँ 8 आ रहा है, ये नहीं होगा। 5 + 6 का स्क्वायर यहाँ बन रहा है अपना 1, हाँ यहाँ 1 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पहले में देखो 5 + 6 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? उसमें भी आ सकता है, ठीक है। और कौन से में बन रहा है? अगले में क्या बन रहा है? अगले फोर्थ ऑप्शन में देखो, फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या बना हुआ है? इस ऑप्शन में 5 में 1 जोड़ोगे तो आएगा कितना लास्ट में? 6। लेकिन एक चीज नोट करो कि जब हम इसको कर रहे हैं ना, ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। बहुत क्या है? छोटा नंबर है, तो इसलिए ये अपना आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये नंबर आएगा बहुत छोटा, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। और ये नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यही रहेगा, क्योंकि 126 का जो स्क्वायर होता है, 126 का स्क्वायर कितना होता है? 126 का स्क्वायर 126 × 126 कर लो, ठीक है। 126 × 126 कर लो, तो यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा कितना? 15876 आ जाएगा। तो इस 15876 होगा, ठीक है। 126 × 126, और ये है 15625, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 625 इसमें माइनस करेंगे तो 1 5 और 2 251 आएगा, तो 251 यही ऑप्शन है, ठीक है। तो यही ऑप्शन अपना हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस है ना ये। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की साइड निकालनी है। एरिया आपको दे रखा है, तो देखो 441 किसका स्क्वायर होता है? एरिया ऑफ साइड निकालनी है ना, हाँ एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड गुणा में साइड, ये आपको दे रखा है 441। अब किन दो नंबर की गुणा करूँ 441 आ जाए? 20 का स्क्वायर है वो 400 होता है, 21 का होता है कितना? 441, तो आंसर यही आ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कह रहा है कि वह है क्या निकालना है? स्क्वायर नंबर निकालना है, नंबर नहीं निकालना है, स्क्वायर नंबर निकालना है। मतलब जो आप नंबर निकाल रहे हो वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। किससे? 4 9 और 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इनका निकाल लो, क्या? एलसीएम निकाल लो।
इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहले निकालो इनका एलसीएम, 4, 9 एंड 10 का एलसीएम निकालो। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 5 जा 10। बस अब ये 2 में जाएगा, ये 9 में जाएगा, 5 में जाएगा, कोई कॉमन तो जा नहीं रहा, सबकी मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 2, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए नंबर। तो देखो इनका पेयर बन रहा है, इनका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है ना 5 का, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इन सबसे डिवाइड हो और वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो स्क्वायर नंबर कब बनेगा, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे और इनका भी पेयर बनेगा तब। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 9 जा, या ऐसे गुणा करो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 करेंगे, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 9 900 आएगा। और 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि 9408 को किस नंबर से गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इस टाइप में दो क्वेश्चन आते हैं आपके पास। एक तो आता है डिवाइड वाला कि किससे डिवाइड करें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, एक आता है मल्टीप्लाई वाला किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होता है। ये जो क्वेश्चन अपना ये क्या है, मल्टीप्लाई वाला कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले 9408 पे कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो नंबर पेयर में नहीं होगा ना उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। 2 4 जा 8 और 2 7 जा 2 0 2 4 जा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे 2 1 1 और यहाँ से 1 और 17 6 जा, फिर से 2 से करेंगे तो ये होगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो 2 से करेंगे तो ये आ गया 2 2 जा 4 और 1 हो गया 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 7 जा, फिर ये किस पे जाएगा 7 और 1 8 और 4 12, 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर 7 से करेंगे 7 7 जा। तो हो गया कंप्लीट। अब देखो पेयर किसका नहीं बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, 2 और 2 का बन रहा है, 7 और 7 का भी बन रहा है, ये 3 अकेला है। तो ये पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट कि जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पेयर में से एक एक नंबर उठा लो। पहले पेयर में से 2 उठा लिया, इसमें से भी एक उठा लो, इसमें से भी एक उठा लो, 7 में से भी एक उठा लो, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना उसमें से भी एक उठा लो। तो इन नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है, वही आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। कितना जगह 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा हो गया 24, 24 7 जा कितना हो गया अपना, 24 को 7 से 140 और 28, तो 168 आ गया। ठीक है, 168 आ गया अपना स्क्वायर रूट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, कितने नंबर लाई कर रहे हैं भाई। इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, कि जो छोटा नंबर है, दो कंटिन्यूअस स्क्वायर नंबर है ना, हाँ इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो छोटे वाले का 2 टाइम कर दो आप, 2n कर दो। ठीक है, 16 का 2 टाइम कर दो, 2 टाइम, तो 32 नंबर लाई करेंगे। यहाँ पे भी 99 का 2 टाइम कर दो, उतने नंबर इनके बीच में लाई करेंगे। इन द फॉलोइंग पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो मिसिंग नंबर निकालने के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। ऐसे ही करते करते हमें बताना यहाँ क्या आएगा। तो देखो 1 2 है, फिर 2 इंटू 1 किया 2 यहाँ आ गया, 2 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 किया 6 यहाँ आ गया, 6 का स्क्वायर, फिर आगे क्या आया जस्ट 6 से एक बड़ा 7, यहाँ भी 2 से जस्ट एक बड़ा, फिर 3 4 जा 12, 12 यहाँ आ गया, 12 से जस्ट एक बड़ा 13 यहाँ आ गया,
4 मल्टीप्लाई 5 20 यहाँ आ गया, 20 से जस्ट एक बड़ा 21 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 21 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, यहाँ आएगा 90 90। ठीक, यहाँ आ जाएगा 91। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर हैं। राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द टीनी स्क्वायर्स। अब टीनी दो टाइप के हैं, ये वाले भी टीनी है, ये वाले भी टीनी है ना, नहीं सारे टीनी। सबसे पहले तो आप ये वाले बॉक्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब एक लाइन में 9 है। ऐसे कितने हॉरिजॉन्टली, ऐसे ये वर्टिकली और काउंट कर लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 ऐसे है, 9 ऐसे है, 9 गुणा 9 81 है टोटल स्क्वायर, 81। ठीक है, 81 हो गए टोटल इसके अंदर। अब इसमें 81 में भी छोटे छोटे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी स्क्वायर बने हुए हैं छोटे छोटे। तो ये टीनी स्क्वायर पूछ रहा है कितने हैं तो एक में काउंट कर लो कितने हैं एक में जितने हैं ना उसकी इससे गुणा कर दो, टोटल उतने स्क्वायर है टीनी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्यूब। अब क्यूब नंबर क्या होते हैं, क्यूब नंबर जैसे हमने स्क्वायर नंबर पढ़ा है ना, वैसे ही अपने क्यूब नंबर भी होते हैं। स्क्वायर निकालना है वैसे ही हमें क्यूब निकालना है। क्यूब आपने बनाया होगा ना, वो जिसमें ये बनाने वाला जो क्यूब होता है, जिसमें एक साइड हमें सेम फेस करने होते हैं। ठीक है, वो वाला क्यूब आपने बनाया होगा। अब क्यूब बनता कैसे है, क्यूब बनता है आपका सेम, मान लो ये मैंने स्क्वायर ले लिया, एक 2x2 का साइड है, और इसी स्क्वायर के ऊपर 2x2 हाइट तक स्क्वायर रखते जाऊं, 2 हाइट तक स्क्वायर रखता जाऊं, तो एक क्यूब बन के तैयार हो जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, क्यूब होता है वो एक आपकी 3D शेप होती है, 3 डायमेंशन शेप होती है। स्क्वायर है वो आपका 2D शेप होता है, 2 डायमेंशन वाली। स्क्वायर में आपकी लेंथ और ब्रेथ ही होती है, जो हम a गुणा a से रिप्रेजेंट करते हैं। और 3D में 3 हाइट होगी, यहाँ पे 3 साइडें होंगी। कौन कौन सी, एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट भी होगी। ठीक है, दूसरा पहन लेता हूँ, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, 3 साइड होगी यहाँ पे। ठीक है, 2D में 2 ही साइड होती है। कह रहा कि यू नो द वर्ड क्यूब, आपको क्यूब की पता है ज्योमेट्री के अंदर। एक क्यूब इज ए सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर होता है, सॉलिड फिगर जितने भी होते हैं वो सारे 3D फिगर होते हैं। वो साइड मीट एट राइट एंगल, जिसकी साइड है वो राइट एंगल मिल, ये देखो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, सारे राइट एंगल है जहां ये साइडें मिल रही है। आर इक्वल, और सारी साइडें इसकी सेम होती है क्योंकि ये स्क्वायर से बनता है। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर साइड वाले जो क्यूब है वो कितने बना सकते हैं, किससे, 2 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब से। हो ठीक है, मतलब ये ऐसे कह रहा है, नहीं ऐसे नहीं कह रहा कितने बना सकते हैं, उसमें भी आंसर आ जाएगा अपना। ये कह रहा है कि एक साइड वाले कितने क्यूब लगेंगे अगर हमें 2 साइड का क्यूब बनाना हो, मतलब डायमेंशन है वो उसकी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, कि लेंथ भी 2 होनी चाहिए, ब्रेथ भी 2 होनी चाहिए और हाइट जो है वो भी 2 होनी चाहिए। तो देखो ये 1/1 का है, इसकी डायमेंशन है वो 1 1 1 है, तो कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने लग रहे हैं, 8 क्यूब लग रहे हैं। ये वाला मैंने 2 बार काउंट कर लिया, ये वाला 2 बार काउंट कर लिया, कौन सा, ये हटा दो, ये ऊपर से हटा दो, यस, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया पूरा एक, फिर पीछे ये बच गया, ये और ये। ठीक है, और एक यहाँ बच गया और एक पीछे बच गया, तो टोटल 8 रहेंगे। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जो बड़ा है, नंबर ऑफ क्यूब निकालने हो तो बड़ा क्यूब है उसको 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 × 1 × 1, 3 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्यूब निकालना है। नंबर ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला होता है बड़ा क्यूब डिवाइडेड बाई छोटा क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब निकल जाएंगे, कितने क्यूब बनेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म इज इक्वल टू लार्ज क्यूब का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यूब। ठीक है, यहां से निकाल सकते हो आप।
तो ये सारे क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर क्यों है? क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो वो नंबर क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। अगर सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो परफेक्ट क्यूब है, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है। दीज नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, कैन यू सी वाई दे आर नेम सो, क्या आप बता सकते हो कि उनको ये नाम क्यों दिया गया है? बिल्कुल बता सकते हैं, बिकॉज दे हैव मल्टीप्लाइड सेम नंबर 3 टाइम। ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है ये परफेक्ट क्यूब। इज 9 ए क्यूब, क्या 9 ए क्यूब है? नहीं, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 9 से पहले 8 होता है और उसके बाद में 27 होता है, 9 नहीं है। 8 और 27 के बीच में कोई भी क्यूब नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो 9 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इन ए क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट, क्या बता सकते हो कि जो मान लो कि किसी क्यूब का, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स क्यूब। यूनिट क्यूब मतलब जिसकी साइड कितनी हो 1, जिसकी साइड 1 हो 1, ऐसे वाले कितने क्यूब बनेंगे यदि आप एक 4 यूनिट का क्यूब ले रहे हो? मतलब आपके पास जो साइड है बड़ा क्यूब है उसकी क्या है 4 है। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, बड़े वाला क्यूब की साइड डिवाइडेड बाय छोटे वाले क्यूब की साइड। 3 बार गुणा क्यों किया? क्योंकि क्यूब की बात हो रही है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या कर रहा हूँ मैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, ठीक तो है 64। तो नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दे भी रखा आपको आंसर कि इट है 64 यूनिट क्यूब। यू नोटिस केयरफुली ईच लेयर ऑफ क्यूब हैज 4 बाई 4 यूनिट क्यूब। इसने दूसरे तरीके से किया है। इसने कैसे किया है? इसने ऐसे किया, देखो 1 यूनिट का एक क्यूब है, ये छोटा 1 यूनिट का एक क्यूब है, तो यहाँ तक मैं लेकर आऊँगा तो इसको ये होगी 4 यूनिट, तो इसकी साइड होगी 4, इधर भी साइड कितनी होगी 4 होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हाइट भी इसकी 4 ही रहेगी क्योंकि यूनिट क्यूब 1 2 3 4 4। ठीक है, तो ये भी 4 रहेगी। तो अब इसमें क्या है, आगे क्या कह रही है, ईच स्क्वायर लेयर हैज 16 यूनिट क्यूब, देयर आर 4 सच लेयर, सो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इज 64। ठीक है, वही हो गया कंसेप्ट की एरिया निकाल दिया बेस का 4 इंटू 4 की। बेस में क्या है 4 बाई 4 लगे हुए हैं, 4 इंटू 4, और हाइट भी 4 तक जा रही है, ऊपर 4 लेयर बन रही है, तो 16 और मल्टीप्लाई 4 64 हो गया। ठीक है, ये आप क्या है 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 कर सकते हो कि इसमें 16 हो गया, इसमें भी 16 हो गए, इसमें भी 16 हो गए, इस लेयर में भी 16 हो गए, तो टोटल 64 हो गए। सब में जोड़ देंगे ना, क्योंकि इसमें भी 16 है क्यूब, 3D है, पीछे दिखाई नहीं दे रहे, सब में 16 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है। ठीक है, तो ये पूरी लोअर 16 होगी, ऊपर से काउंट कर लो चाहे 4 4 8 4 12 4 16, ऐसे सब में 16 है, टोटल 16 टोटल 4 लेयर है। तो ये इन जनरल एनी नंबर n कैन बी रिटर्न इन क्यूब, n गुना n क्यूब होता है। ठीक है, अब नीचे टेबल दे रखी है, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का मैं यूनिट डिजिट लिखूंगा सिर्फ 6 होता है, 7 का कितना होता है 3 होता है, 343 होता है, इसका तो 3 आ गया, 8 का होता है 512 तो 2 आ गया, 9 का होता है 729 तो 9 आ गया, 0 का 0 होता है, यहाँ 0 होता है। ठीक है, 6 का 6 आ गया यूनिट क्यूब, और 5 का 5 होता है, और 2 का कितना होता है 2 का 8 होता है। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखी है मैंने। यूनिट डिजिट क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की तरह ट्रिक होती है। देख 1 के क्यूब के लास्ट में हमेशा 1 आएगा, 1 में 1 आएगा, देखो 2 में हमेशा 8 आएगा, 2 में हमेशा 8 आएगा, 3 के क्यूब में हमेशा लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 आएगा हमेशा, 4 के क्यूब में 4 ही आएगा। ठीक है, 4 के क्यूब में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, और स्क्वायर करते थे तब 6 आता था, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 7 में 3 आएगा,
7 में 3 आएगा, ठीक है। 3 में 7 आएगा और 7 में 3 आएगा। 8 में 2 आएगा, 2 में 8 आएगा, उल्टा है। 9 में 9 आएगा। तो कह रहा है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द अबव टेबल। हमने ऊपर की टेबल में ये पैटर्न नोटिस किया है कि 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 2 आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, 4 में क्या आता है 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में 3 आता है। तो कुछ नंबर बच गए जो किसी के क्यूब में नहीं आते। वो कौन से नंबर बच गए हैं देख सकते हो यहाँ पे। 1 आ गया, 2 नहीं है, 2 है यहाँ पे है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। सारे नंबर आ गए परफेक्ट क्यूब में, ठीक है। We know that 0, 1, 4, 5, 6, 9 are the only last digit possible for square. What are possible last digit for cube? Cube के लिए possible digits क्या है? स्क्वायर में तो हमने पढ़ा था ना कि ये आ सकती है, वहां पर नहीं आ सकती थी। कौन सी? 2 नहीं आ सकता था, 3 नहीं आ सकता था, 7 नहीं आ सकता था, 8 नहीं आ सकता। परफेक्ट क्यूब में लास्ट डिजिट, ठीक है। ये बात हमने क्या है नोट की थी वहां पे। Similar to square, can you find the number of cube with 1 digit, 2 digits and 3 digits? What do you observe? कह रहा है कि क्या आप एक डिजिट का कोई हमने नंबर ले लिया, डिजिट मतलब ऐसे 2 ले लिया, 12 ले लिया, 122 ले लिया। ये 1 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। तो इसमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि यूनिट डिजिट है वो सबकी सेम रहेगी, ठीक है। 2 की क्यूब 8 है, यहाँ भी 8 आएगी, यहाँ भी 8 आएगी, सबका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ठीक है। कहने क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 0। क्यूब में हमें कभी भी 2 0 नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि क्यूब जो होता है ना, क्यूब का मतलब ही होता है, जैसे स्मॉलेस्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 × 10 × 10 तो कितनी 0 आएगी? 3 0 आएगी। तो क्यूब में हमेशा लास्ट में 3 0 आएगा। 3 0 आएगा तभी वो 1000 का क्यूब बनेगा, या 3 का क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट में होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट के अंदर 0 होगी ना, तभी क्या हुआ है वो बनेगा। 3 का मल्टीपल होना चाहिए बस, ठीक है। 3 का मल्टीपल 0 होना चाहिए तभी वो बनेगी। कैन ए क्यूब एंड विद, अच्छा ये तो हो गया हमने। जस्ट एज वी कैन स्क्वेयर ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन, इन नंबर का हमने स्क्वेयर कर सकते हैं तो हम इनका क्यूब भी कर सकते हैं। 4 का क्यूब ऊपर 64 आ जाएगा, 6 का क्यूब 216 आ जाएगा। ऐसे डेसिमल वाले का भी क्यूब कर सकते हैं, माइनस वाले का भी क्यूब कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना यहाँ आंसर माइनस में आएगा, और माइनस के नंबर का जब हम स्क्वेयर करते हैं ना तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन माइनस के आंसर का जो क्यूब है वो हमेशा माइनस क्या है, माइनस आता है 216, ठीक है। तो ये हो गया भाई कंसेप्ट हमारा यहाँ तक। और ये हमारा पेज नंबर कौन सा है, 13 नंबर पेज चल रहा है। तो टैक्सी कैब नंबर है भाई, इसको हम करेंगे कल डिस्कस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा आपको ये वाली थ्योरी सुन के। रामानुजन ने ये नंबर दिया था और सोए मतलब हॉस्पिटल के अंदर से ही नंबर की डिस्कवरी कर दी थी। इतना ज़बरदस्त मतलब मैथमेटिशियन थे। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।